अगर आप भी अपने बच्चों को केमिकल वाला चिप्स कुरकुरे खिला रहे हैं तो प्लीज़ उसको बंद करिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान तरीके से घर पे कुरकुरे बनाने की रेसिपी। और अगर आपने एक बार इस कुरकुरे को बना लिया ना, तो आपके बच्चे भी बाहर से कुरकुरे ला के खाना बंद कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और हेल्दी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज होममेड कुरकुरे बनाते हैं। तो कुरकुरे बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे रोस्टेड चना लेना है, और उसके बाद से यहाँ पे कप से 1 कप रोस्टेड चना लेंगे और उसको अच्छे से फाइन सा पाउडर बना के हमें रेडी करना है। तो यहाँ पे कच्चे चना को लेना है और उसको अच्छे से रोस्ट करके उसका चने का जो छिलका है उसको हटा लेंगे, और उसके बाद से यहाँ पे अच्छा सा फाइन सा पाउडर बना के हमें रेडी करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चने का पाउडर है बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो गया है। तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, और अगर आप इसको घर पे नहीं बना पा रहे हैं तो रोस्टेड चना जो है मार्केट में बहुत ही ईजली अवेलेबल होता है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और इसके बाद से सेम स्टेप को फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चने का फाइन सा पाउडर रेडी हो गया है, तो अभी इसको साइड में रखेंगे। दूसरी साइड हमें गैस को ऑन करना है और इसके ऊपर रखना है बड़ा सा बर्तन। फिर इसमें ऐड करना है हमें 3 कप पानी। तो जिस कप से हमने चने को मेजरमेंट किया था सेम कप को हमें यहाँ पे ऐड करना है, मतलब यूज़ करना है। और यहाँ पे कप से 3 कप हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे एक एक करके 3 कप पानी ऐड करें। साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए, एकदम मार्केट वाला टच देने के लिए हमें इस पानी में ऐड करना है कुछ मसाले। तो सबसे पहले इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून जो है काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, और हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, और थोड़े से जीरा पाउडर ऐड करेंगे। और साथ ही यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, और बड़े स्पून से 1 टेबल स्पून हमें यहाँ पे तेल ऐड करना है। तो जिस तेल से स्मेल नहीं आता है उसी तेल को यहाँ पे ऐड करें। और साथ ही यहाँ पे 2 कप हमें चावल का आटा ऐड करना है। तो यहाँ पे जितना हमें ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करना है उतना ही कप हमें यहाँ पे पानी ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप चावल का आटा, 1 कप जो है चने का आटा ऐड किया है, और साथ ही यहाँ पे 3 कप पानी। इसके बाद से हमें यहाँ पे हल्के हाथों से सारी चीज़ों को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जैसे जैसे आप सारी चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे जो है आटा जो है पानी को सोखते जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी जो है, मतलब आटा जो है पानी को पूरा ही सोख लिया है। तो पहले यहाँ पे अच्छे से कलछी से ही हमें मिक्स कर लेना है, क्योंकि पानी जो है गर्म है, तो हाथ का यूज अभी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हमें पहले इसको अच्छे से हमें कलछी से 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए मिक्स कर लेना है। उसके बाद से गैस के फ्लेम को हमें ऑफ करना है। इसके बाद इस मिक्सचर को हमें अच्छे से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है, ताकि ये जो है ठंडा हो जाए। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है और आप इसको घर में बहुत इजी तरीके से बना भी सकते हैं, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मिक्सचर है वो ठंडा हो गए हैं। तो अपने हाथों में पहले तेल लगाएंगे, और इसके बाद से ना जो मिक्सचर इसको मसल मसल के अच्छा सा इसका डो बना लेंगे। तो इसमें हमें पानी का ऐड बिल्कुल भी अब नहीं करना है, सिर्फ इसको हाथों से मसलते हुए हमें डो रेडी कर लेना है। और अच्छा, आप इसमें ना 1 पिंच जो है बेकिंग सोडा ऐड करें। जो रिकॉर्डिंग है वो गलती से डिलीट हो गया था, इसलिए मैं इसमें नहीं दिखा पा रही हूँ। लेकिन आप यहाँ पे जो है 1 पिंच खाने वाला जो मीठा सोडा आता है उसको ऐड कर दे, या फिर बेकिंग सोडा ऐड कर ले। और इसके बाद से इसको मसल मसल के बढ़िया सा डो रेडी करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डो है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बन के रेडी हो गए हैं। अब हमें क्या करना है कि अपने हाथों में हल्का सा तेल लगाना है, और इसके बाद से जैसे मैं शेप दे रही हूँ कुरकुरे जैसा, सेम आपको भी अपने हाथों से इस तरीके से कुरकुरे के जैसा शेप में बना के रेडी कर लेना है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है इसको बनाना। सिंपल थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेना है और इस तरीके से इसको दोनों हाथों से रब करते हुए बना लेना है। और आप चाहे तो इसमें हल्का सा
प्रेस करेंगे ना तो इस तरीके से इसमें डिज़ाइन भी बन जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है और इसी तरीके से सारे कुरकुरे को हमें बना के रेडी करना है। तो 5 से 10 मिनट में ही ये सारे जो शेप है बन के रेडी हो जाते हैं और बहुत इजी तरीके से बनते भी हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे यहाँ पे जो है बना के रेडी कर लिया है। तो सेम इसी तरीके से आप भी सारे डो को थोड़ा सा पोर्शन लेना है और अपने हाथों से रब करते हुए इस तरीके का शेप बना के रेडी कर लेना है। तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चाहें तो नई रेसिपी के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप अगर मेरी इस रेसिपी को फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सारे कुरकुरे के शेप को बना के रेडी कर लिया है। अब टाइम है इसको फ्राई करने का और फ्राई करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे फ्राई पैन रखना है और उसमें ऐड करना है तेल। और तेल को पहले बढ़िया से हमें गर्म करना है और उसके बाद से एक एक करके हमें यहाँ पे 2 से 3 बैच में सारे कुरकुरे को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो एक एक करके यहाँ पे कुरकुरे को पैन में ऐड करें और एक बैच में जितना आ रहा है बस उतना ही ऐड करें। ओवर इसमें ऐड नहीं करना है, नहीं तो फ्राई करने में दिक्कत होगा। तो आप यहाँ पे 1 से 2 बैच में अच्छे से सारे कुरकुरे को फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो तेल है उसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस मीडियम गर्म करना है। और उसके बाद से हमें यहाँ पे एक एक करके सारे कुरकुरे को ऐड करना है और उसके बाद से गैस के फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है। और उसके बाद से हमें इसी तरीके से चलाते हुए अच्छे से अलट पलट करके डीप फ्राई करना है। इसको फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम जाता है क्योंकि जितने अच्छे से ये फ्राई होंगे ये उतने ही अच्छे से क्रिस्पी कुरकुरे बन के रेडी होंगे। तो फ्राई करने में बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अच्छे से अलट पलट के चलाते हुए हमें फ्राई करना है। और यहाँ पे जब तक कुरकुरे जो हैं फ्राई हो रहे हैं तब तक चलिए कुरकुरे के लिए हमें यहाँ पे चटपटे से मसाला रेडी करते हैं। तो मसाला बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, घर में रखे हुए चीज़ों से ही बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही अच्छी मसाले बना के हम रेडी करेंगे। तो मसाले के लिए सबसे पहले बर्तन लेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून आमचूर पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून पिंक सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून तीखी वाली लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून जो है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून या अपने टेस्ट के अनुसार सॉल्ट, और हाफ़ टी स्पून जो है काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर। और इसके बाद से सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप इसको अच्छे से मिक्स करें और इसके बाद से जो ये चटपटे मसाले हैं वो रेडी हैं। तो यहाँ पे जो चटपटे मसाले हैं इसको अभी हमें साइड में रखना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कुरकुरे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। तो अभी हमें यहाँ पे तेल से कुरकुरे को अच्छे से बाहर निकालना है और सारे तेल को अच्छे से छान लेना है। और इसके बाद से गर्मा गर्म कुरकुरे को हमें जो चटपटे मसाले बनाए थे ना उसमें ऐड करना है। तो सेम इसी तरीके से बचे हुए सारे बैचेज को हमें अच्छे से फ्राई करना है और फ्राई करके तुरंत ही गर्मा गर्म जो कुरकुरे हैं उसको इस स्पाइसेस मसाले में हमें ऐड करना है। और इसके बाद से सारे कुरकुरे को अच्छे से हमें इस मसाले में मिक्स कर लेना है। और लीजिए बनके तैयार है घर पे होममेड कुरकुरे। और आप इस कुरकुरे को स्टोर करके कम से कम 15 दिन तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो एक बार मेरे बोलने से आप इस तरीके से कुरकुरे अपने घर पे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड आई होप कि ये कुरकुरे आपके घर में सभी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और अगर आपने एक बार इस कुरकुरे को घर पे बना लिया तो मार्केट से लाना तो बिल्कुल भूल जाएंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें कि मेरी पहली वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंचे। आप इस रेसिपी को बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले दिन नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।